डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जिसे कि हम हिंदी में सार्वजनिक ऋण कहते हैं और प्राइवेट फाइनेंस जिसे निजी वित्त कहते हैं। सार्वजनिक एवं निजी वित्त में क्या अंतर है, हम कुछ पॉइंट्स इसमें देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है मोटिव को लेके। प्राइवेट फाइनेंस इज गवर्न्ड बाय द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि पब्लिक फाइनेंस का मोटिव रहता है पब्लिक वेलफेयर। उनका उद्देश्य हमेशा ही समाज का कल्याण है, जबकि निजी वित्त जो है उसका उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। दूसरा जो मेजर अंतर है वो है एडजस्टमेंट अप्रोच ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फैक्ट है कि every individual tries as far as possible to adjust his expenditure to his income because उसका जो expenditure है it is governed by his income। लेकिन गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, the government first determines its expenditure and then it devises ways and means to raise the necessary income। आप इस बात को अच्छे से समझें कि एक इंडिविजुअल की सैलरी फिक्स होती है, सोर्स ऑफ इनकम्स आर फिक्स, ही कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू द हिज क्लॉथ। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट पहले डिसाइड होता है एक्सपेंडिचर और उसके बाद सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को क्रिएट किया जाता है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द बजट एवरी ईयर। उसी में हमें गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा मिलता है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या लोच किस में ज़्यादा है? पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। इट कैन, अगर उसे फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है तो इट कैन क्रिएट फाइनेंस बाय टेकिंग लोन्स और इट कैन ऑल्सो क्रिएट न्यू करेंसी, जबकि एक इंडिविजुअल के पास ये सब नहीं, ये सोर्सेस नहीं होते या होते हैं तो लिमिटेड। देन नेक्स्ट इज नेचर और पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल का जो पैटर्न होता है एक्सपेंडिचर का, इट इज़ गवर्न बाय हिज हैबिट्स, कस्टम्स, फैशन। वो उसका एक्सपेंडिचर टोटली इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जबकि पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्टेट कैसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करते हैं इफ़ देयर इज़ इन्फ्लेशन और इफ़ इट इज़ इन डिप्रेशन। जैसे भी सिचुएशन होती है पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बजट। नेचर ऑफ बजट, it should be surplus or deficit. You must understand that a budget surplus is a boon or a gift for an individual. वो हमेशा चाहेगा, कोई भी व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि उसके पास हमेशा सरप्लस मनी रहे, क्योंकि ये इट शोज हिज सेविंग्स। बट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट, if there is saving, it means that government is not having the funds but it is not incurring on the development। तो ये उनके नेगेटिव जाता है। आजकल जो हम देखते हैं मोस्टली वी सी द डेफिसिट बजट बिकॉज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज़ टू मच regarding its income. So it is beneficial
for an individual to have a surplus budget, but for a government, deficit budget is suggested. Next is secrecy of budget. You all know that private persons do not disclose their budget, their incomes, their expenditures, but in case of government, it is open to all. You all know every year the government presents its budget in the parliament and ultimately it is open for the public. So secrecy नहीं होती है सार्वजनिक वित्त में. Then next is law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility आप पढ़ चुके हैं. सम सीमांत उपयोगिता नियम. एक व्यक्ति अपनी आय वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह से व्यय करता है कि उसे इस राशि से सीमांत उपयोगिता समान रूप से मिले, जबकि सरकार ऐसा नहीं करती. कभी कभी उसे कुछ ऐसा सरकारी व्यय करना पड़ता है, मे बी कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या फिर आर्थिक रीज़न भी हो सकते हैं. किसी पर्टिकुलर मोटिव होता है उसके पीछे. तो गवर्नमेंट कभी भी लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी फॉलो नहीं करती इन सम केसेस. देन नेक्स्ट इज long and short term considerations. An individual is governed by short term factors, जबकि गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड दे टेक टाइम, तो उनका रिटर्न जो है वो लेट आता है, जबकि प्राइवेट फाइनेंस वहीं पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर रिटर्न्स आर क्विक. Next is right to print currency. This right is only for the government. The government through the central bank of a country can print new currency, but this right has been not given to an individual. Then compulsions, बाध्यताएं बहुत हैं जो कि गवर्नमेंट क्रिएट करती है. पीपल हैव टू पे टैक्सेस, फी, फाइन्स, बट इन प्राइवेट फाइनेंसेस इट इज़ नॉट सो. देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन देयर साइड. दे वर्क ऑन देयर own. Private firms, private companies or private people, they work on their own. They cannot create compulsory compulsions for others. So now you must be understanding what are the differences between the public and private finances. We'll continue it tomorrow.